के बैच में लास्ट क्लास में मैंने प्रोनाउन की कुछ टाइप्स पढ़ाई थी और मैं कह के गई थी कि अगली क्लास की शुरुआत हम प्रैक्टिस से करेंगे। तो ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन की प्रैक्टिस है आपके सामने, जिसमें रेसिप्रोकल का मतलब दो शब्द ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर हर उस जगह आएगा, ईच अदर हर उस जगह लगाना है जहां बात दो की, और वन अनदर हर उस जगह जहां बात दो से ज्यादा की। तो क्या लिखा है, द 5 सिस्टर्स। अब 5 जो है वो 2 से ज्यादा होता है, 2 से ज्यादा होता है तो ईच अदर नहीं आएगा, क्या होना चाहिए, वन अनदर। इस तरीके से आपने सॉल्व करने हैं बेटा। एक मैंने कर दिया, 4 आप करो। बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट सभी ने ठीक सॉल्व कर दिया है। द 2 men struck, देखो 2 देखते ही समझ जाओ ईच अदर आएगा, 6 देखते ही समझ जाओ वन अनदर आएगा। ऑल 2 से ज्यादा को दिखाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव में सिखाया था, वन अनदर आएगा। मीना और रमन 2 ही हैं इसलिए ईच अदर आएगा। समझे, रेसिप्रोकल पहली टाइप सिखाई थी मैंने आपको, डिस्ट्रीब्यूटिव दूसरी। ये अब आपके सामने डिस्ट्रीब्यूटिव के क्वेश्चन है, ठीक करेंगे एक बार सभी बच्चे। सभी सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए अब मैं आंसर बताती हूं। नन ऑफ द 2 सिस्टर्स, देखो नन 2 से ज्यादा के लिए आता है, 2 के लिए नहीं, तो ए में गलती हो गई, नीदर लगा सकते हो। यहां भी 2 की बात हो रही है तो नन की जगह नीदर लगा सकते हो। यहां 3 की बात हो रही है, सही है, क्योंकि ईच 2 को भी दिखा देता है, 2 से ज्यादा को भी। बाकी आप चाहो तो एनी भी लगा सकते हो, वैसे ये सही है। एनी ऑफ द 2, 2 के लिए एनी नहीं आता, एनी 2 से ज्यादा के लिए आता है, तो ईच वन ऑफ द 2 कर सकते हो। नीदर या ईदर लगा सकते हो, वो भी 2-2 के लिए आते हैं। शी वॉज मोर ब्यूटीफुल देन ईदर ऑफ, देखो 3 बहनों की बात हो रहा है, ईदर तो 2 के लिए आता है, तो एनी लग सकता है, ऑल लग सकता है। समझ रहे हो, ये टाइप्स मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा के गई थी और कहा था कि अगली क्लास में प्रैक्टिस कराऊंगी। ये लो डेमोन्स्ट्रेटिव, जिसमें आपको सबसे ज्यादा दिक्कत आई थी, याद है पिछली क्लास। डेमोन्स्ट्रेटिव में आप कह रहे थे और एग्जाम्पल दो, और एग्जाम्पल दो, गलत हो रहे हैं। ये लो डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस दैट दीज दोज वाला करो बेटा ट्राई। पिछली क्लास में मैं क्लियर करके गई थी ना कि आज हम प्रैक्टिस करेंगे, तो वी आर डूइंग प्रैक्टिस। चलिए मैं बताती हूं बेटा। अब देखो पहले क्वेश्चन में लिखा है बोथ गर्ल्स आर बोल्ड, दोनों लड़कियां बहादुर हैं, बट दिस इज, आगे वाली अगर दिस है तो पीछे वाली क्या होगी, दैट होगी। दीज काइंड्स ऑफ होना चाहिए, दीज काइंड्स ऑफ बुक्स आर ऑथेंटिक, बाकी ये ठीक है, काइंड्स ऑफ होगा तो पूरा ठीक है। ये द रोड्स, रोड है कांकर बाग के, आर वाइडर देन दोज ऑफ राजेंद्र नगर होना चाहिए। वाइडर देन के बाद यहां क्या होना चाहिए, दोज ऑफ। क्यों होना चाहिए मैम दोज ऑफ, क्योंकि रोड्स की तो बात हो रही है ना, राजेंद्र नगर के भी रोड्स, तो रोड तो रिपीट कर नहीं सकते, नाउन तो रिपीट कर नहीं सकते, इसलिए रोड्स प्लूरल है तो दोज लगा दिया। Alcohol and tobacco are both injurious, this perhaps less injurious, देखो आगे वाला this है तो पीछे वाला that होगा, क्योंकि टोटल 2 ही तो चीजें हैं। अगर ये this है तो ये that होगा। The students of this class, आगे वाली क्लास अगर this है तो पीछे वाली that होगी, that लगा हुआ है। पर आगे वाली क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो पीछे वाली क्लास के भी तो कौन है, स्टूडेंट्स हैं, और स्टूडेंट्स तो प्लूरल है, दैट तो सिंगुलर है, तो दैट को प्लूरल बनाएंगे दोस। समझे बच्चों। इनडेफिनिट की स्पेलिंग भी नोट कर लेना, बहुत एग्जाम्स में आती रहती है। इनडेफिनिट का मतलब होता है ऐसे शब्द, ऐसे प्रोनाउन जिन्हें हम नाउन की जगह पे लगा तो देते हैं लेकिन हमें क्लैरिटी नहीं मिल पाती कि बात किसकी हो रही है। जिसे हम नाउन की जगह पे लगा तो देते हैं लेकिन हमें क्लैरिटी नहीं मिल पाती कि एक्चुअली में बात किसकी हो रही है। सब्जेक्ट है फिर भी क्लियर नहीं है कि बात किसकी हो रही है, कैसे, तो हमें ना क्लैरिटी नहीं होती कैसे। सपोज आप बस में सफर कर रहे हो, जब आप बस से उतरे तो आपका पर्स चोरी हो गया, घर जाके मम्मी को क्या बताओगे, किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया। तो काम को करने वाला कोई तो है पर मुझे नहीं पता वो कौन है।
इसे इंडेफिनिट कहते हैं। किसी ने मुझे पीछे से थप्पड़ मारा, किसी ने मेरे बैग से पेन निकाल लिया, किसी ने ये खा लिया, किसी ने वो चुरा लिया, ऐसे ऐसे सेंटेंसेस। कोई आया था आपसे मिलने, कोई आया था, तो ये शब्द होते हैं इंडेफिनिट, जिन्हें हम नाउन की जगह लगा देते हैं लेकिन फिर भी हमें पता नहीं लगता एक्चुअली में बात किसकी हो रही थी। ऐसे 13 शब्द हैं इंग्लिश में। ऐसे कितने वर्ड्स हैं? 13। वन, समवन, सेकेंड, somebody, सारे लिख रही हूं बेटा ताकि ये शब्द देखते ही आप समझ जाओ। नो वन, nobody, anyone, anybody, everyone, everybody, या फिर something, nothing, anything, everything, और होगा ज्यादा से ज्यादा 1। ठीक है, ये लो एक बार सभी बच्चे इन वर्ड्स को कमेंट सेक्शन में लिखो, क्योंकि जब तक वर्ड्स याद नहीं होंगे रूल अप्लाई नहीं कर पाओगे। चलो, ये शब्द जहां भी आते हैं इनके लिए पोजेसिव प्रोनाउन हिज लगता है। ये शब्द जहां भी आते हैं इनका पोजेसिव प्रोनाउन इट्स लगता है, और ये जहां भी आएंगे इसके लिए वंस लगेगा। क्यों? इसके लिए वंस क्यों लगेगा या इसके लिए हिज क्यों लगेगा? ये क्या है? पोजेसिव का मतलब क्या है? देखो, नेहा के लिए हर लगेगा, आई के लिए माई लगेगा, आई एम डूइंग माई वर्क। जैसे आई के लिए माई लगता है, यू के लिए योर लगता है, ही के लिए हिज लगता है, शी के लिए हर लगता है, बिल्कुल वैसे ही समवन के लिए हिज लगता है। किताबें कहती हैं समवन के लिए सिंगुलर पोजेशन लगाओ, लेकिन मैं हमेशा बोर्ड पे हिज लिखती हूँ क्योंकि हर को प्रेफर नहीं किया जाता। ये बात याद रखना, कभी भी दो जेंडर में दुविधा होती है ना, मेल में और फीमेल में, तो आपका एग्जामिनर मेल जेंडर वाला आंसर लिए होता है, फीमेल जेंडर का प्रेफरेंस नहीं होता है। ये हमारे समाज की सच्चाइयां हैं। कहते रहो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन फिर भी बेटी पैदा होने पर कांग्रेचुलेशन कहने वाले कुछ मिलेंगे, बाकी सब बोलेंगे कोई बात नहीं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का अपना पर्सनल ये एक्सपीरियंस है। बेटा पैदा होते ही एक भी नहीं कहेगा कोई बात नहीं, सब बोलेंगे कांग्रेचुलेशंस। तो ये हमारे समाज का आईना है, हमारे समाज का नजरिया ऐसा है। बातों में और ट्रकों के पीछे लिखने से नहीं होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको हकीकत में मानना भी पड़ता है। और ठीक है, समाज एकदम से नहीं बदलता, समय लगता है। इसीलिए आपका एग्जामिनर भी हर को नहीं हिज को प्रेफर करता है, और समथिंग एनीथिंग नथिंग में इट्स को करता है, और वन के लिए वंस को करता है। कैसे? मैंने कहा everyone should do one's duties. Everyone should do one's duties. कोई बात नहीं मुस्कान, that was not test बेटा। मुस्कान को मजबूरी में दिया गया एक प्रैक्टिस शीट था, क्योंकि मैं एकदम से क्लास में आ नहीं पा रही थी। ठीक है, सिर्फ इसलिए दिया गया था। नाउन का टेस्ट मैं ऑफिशियली अनाउंस करूंगी फिर होगा, वो मजबूरी में दिया गया था। यस आशी, 90% महिलाओं का मिलेगा बेटा, आपका और मेरा नहीं। ये फैक्ट है, समाज ऐसा ही है फिलहाल भी, इसीलिए एजुकेशन नियम कानून इतने तेजी से बदले जा रहे हैं। चलो, तो एवरीवन शुड डू, एवरीवन देखते ही हमें वंस नहीं क्या लगाना है, हिज लगाना है। एवरीवन देखते ही क्या लगाएंगे, हिज लगाएंगे, वंस नहीं लगाएंगे। अब देखो, अगर मैं इसका रिवर्स लिखूं, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन लिखूंगी हल्का सा बदल के, एवरीवन शुड डू हिज ड्यूटी, तो अब आपको क्या करना चाहिए बताओ? ऐसे ही पेपर में आता है बेटा, ये शब्द देखते ही आपको केस पहचान में आ जाएगा, और केस पहचान में आते ही रूल से सॉल्व हो जाएगा।
इंटेरोगेटिव कहते हैं हर उस WH फैमिली वर्ड को जो क्वेश्चन मार्क के साथ आए। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हर उस WH फैमिली वर्ड को कहते हैं जो क्वेश्चन मार्क के साथ आता है। हर वो शब्द जो WH फैमिली से बिलोंग करता है, हर वो शब्द जो WH फैमिली से बिलोंग करता है, यानी व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, अगर ये क्वेश्चन मार्क के साथ आए तो वही WH को इंग्लिश कहती है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब कहती क्यों है वो बता देती हूं। देखो, मैंने कहा व्हाट इज योर नेम। सपोज आप में से किसी ने मुझसे पूछा व्हाट इज योर नेम, मैं बोलूंगी नेहा इज माय नेम या माय नेम इज नेहा, कैसे भी आप कर लो। तो ये जो व्हाट है ना, ये किसकी जगह बैठा था? मेरे नाम की जगह, और मेरा नाम यानी नाउन। अब नाउन की जगह जो शब्द आते हैं वही तो प्रोनाउन होते हैं, और वो WH फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए नाम रख दिया इंटेरोगेटिव। क्योंकि WH फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं इसलिए नाम क्या रख दिया? इंटेरोगेटिव। समझे? पेपर में कैसे आएगा मैम, फिर क्वेश्चन कैसे बनेंगे? देखो, मैंने कहा WH क्वेश्चन मार्क के साथ आए तो वो इंटेरोगेटिव होता है, जबकि आपको पिछली क्लासेस में सिखा चुकी हूं क्वेश्चन मार्क सिर्फ तब आता है जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले हो। क्वेश्चन मार्क इंग्लिश में सिर्फ तब लगता है जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले हो। जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले हो, मैं कहूं एम आई हैप्पी, इंटेरोगेटिव है। अगर मैं पलट दूं आई एम हैप्पी, इंटेरोगेटिव नहीं है। तो हेल्पिंग वर्ब कहां पे है उससे पता लगता है सेंटेंस इंटेरोगेटिव होगा या नहीं। इसी बेस पे एरर बनता है। कैसे? वो कहेगा व्हाई यू आर डूइंग दिस। क्या है क्वेश्चन? फील करो, व्हाई यू आर डूइंग दिस। अब हमारे बच्चे को लगता है वाई भी है, क्वेश्चन मार्क भी है, चलो भाई सही बात है। लेकिन ध्यान से देखो, क्वेश्चन मार्क तो तब आता है ना जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले हो, और फिलहाल जो हेल्पिंग वर्ब आपको दिख रही है वो सब्जेक्ट के बाद है। तो आपको हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाना पड़ेगा। आपको हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाना पड़ेगा, तो ही ये सेंटेंस सही होगा। यानी कि सही सेंटेंस बनेगा व्हाई आर यू डूइंग दिस। क्या बनेगा सही? व्हाई आर यू डूइंग दिस इंस्टेड ऑफ व्हाई यू आर डूइंग दिस। समझे? इस तरीके से पेपर में इंटेरोगेटिव का एरर आएगा। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है पेपर में क्वेश्चन आए। बड़ी छोटी और आसान सी टाइप्स। आज का हमारा तीसरा टारगेट, कहा था ना आज हम ये 3 टाइप भी पूरी कर लें प्रैक्टिस के साथ तो बहुत है। कंपाउंड इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव से हमें ये तो समझ में आ गया है कि कोई ना कोई WH होगा। कंपाउंड का मतलब होता है जुड़ना। तो कंपाउंड इंटेरोगेटिव उसे कहते हैं जब WH किसी और शब्द से जुड़ जाता है, जैसे whoever, जैसे whomever, जैसे whatever। जब भी WH ever से जुड़ता है कंपाउंड इंटेरोगेटिव कहलाता है। देखो, however शब्द सुना होगा, wherever शब्द सुना होगा, है ना बच्चों? ये सारे के सारे कंपाउंड इंटेरोगेटिव के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि इसमें इंटेरोगेटिव कंपाउंड हो जाता है, जुड़ जाता है एवर के साथ। अब बात ये आती है कि पेपर में कैसे आएगा मैम। ध्यान से मेरी बात सुनो। एवर ना किसी भी WH से जुड़ सकता है सिवाय हु और हुम के। स्पोकन में बहुत गलत यूज करते हैं इस चीज को। एवर ना किसी भी WH से जुड़ सकता है सिवाय हु और हुम के। इंग्लिश कहती है अगर हु और हुम के साथ एवर जोड़ना है ना तो बीच में सो लिखना पड़ेगा आपको, नहीं तो वो गलत है। यानी आपका एग्जामिनर कहेगा हु एवर, आपने कहना है हु सो एवर होना चाहिए। एग्जामिनर कहेगा हुम एवर, आपने कहना है हुम सो एवर होना चाहिए। समझे बेटा मेरी बात को? तो इन शब्दों को देखना है, हु और हुम को याद रखना है, कभी भी इन्हें बिना सो के नहीं लगाना है। ठीक है?
अभी पढ़ाया था इंडेफिनिट कुछ सेकंड मिनट पहले ही। बहुत से लोग बोलते हैं हुएवर, स्पोकन में सब चलता है, रिटन में रूल होने चाहिए, नहीं तो नंबर नहीं आते। चलो सारे बताती हूं। एवरीबडी शुड डू, एवरीबडी की वजह से हिज होना चाहिए, एवरीवन की वजह से हिज होना चाहिए, एनीबडी कैन डू देयर, एनीबडी है तो हिज हेल्थ होगा, एनीवन कैन डू दिस, इसमें कोई एरर ही नहीं है, सारा ठीक है। पोजेशन है ही नहीं तो इंप्रूव क्या करें। नो वन के साथ पोजेशन देयर लिख रखा है, जबकि होना क्या चाहिए, हिज होना चाहिए। बस इतना ही था, समझे। अब इंटेरोगेटिव की एक्सरसाइज और दिखा देती हूं, बाकी करेंगे कल। चलो सारों ने ठीक ही जवाब दिया है। व्हाट यू आर लिखा है और लास्ट में फुल स्टॉप है, तो सुधारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद जब हेल्पिंग वर्ब होती है तो वो इंटेरोगेटिव नहीं होता, वो सिंपल ही होता है, तो ये सही है। वी कुड नॉट नो, देखो यहां क्या कर रहा है, वाई वॉज ही लिख रहा है और लास्ट में फुल स्टॉप लगा रहा है, जबकि अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले होती है तो वो इंटेरोगेटिव होता है। फुल स्टॉप तो तब लगेगा ना जब सब्जेक्ट आगे होगा और हेल्पिंग वर्ब पीछे, तो शी आगे ले आओ और वॉज पीछे ले जाओ तो फुल स्टॉप सही हो जाएगा। अब आप कहोगे मैम क्वेश्चन मार्क भी तो लगा सकते थे वॉज शी को देख के, नहीं, पंचुएशन के नंबर नहीं आते आपके पेपर में। ऐसे तो मैं यहाँ पे भी फिर कह सकती थी कि क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, आर यू करते हैं, नहीं, यू आर है, फुल स्टॉप है, सही है, पर यहाँ पे वॉज शी है और फुल स्टॉप है, जबकि फुल स्टॉप तो तब आएगा जब सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है। तो साइन ठीक करने के, पंचुएशन के नंबर हमारे पेपर में नहीं आते, इसलिए हमें स्ट्रक्चर सुधारना पड़ता है, हमेशा याद रखना ये बात। कभी भी पंचुएशन एरर के मार्क्स नहीं देती ना एसएससी ना हरियाणा में तो पंचुएशन एरर अलग से आते हैं, एरर के अंदर कभी पंचुएशन के मार्क्स नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए हम स्ट्रक्चर को सुधारेंगे और शी वॉज करेंगे, जिससे कि फुल स्टॉप ठीक हो जाए, है ना बच्चों। बहुत बारीक एरर बनता है इसका और बच्चों से चूक हो ही जाती है पेपर में, आसान टाइप है फिर भी गलती होती है, बेसिकली ये बात कह रही हूं मैं। अगर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब दिखे तो फुल स्टॉप और सब्जेक्ट के पहले दिखे तो क्वेश्चन मार्क, ये सिंपल फंडा पे इसके सारे एरर बनते हैं। अब ये दो आपसे ठीक होंगे, ट्राई करो। अब आप समझ गए क्या करना है, ये लो, ये दो ट्राई करो, फिर फ्री करूंगी मैं आपको। द पुलिसमैन वॉज, क्वेश्चन मार्क लगा है, क्वेश्चन मार्क तो तब आता है जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले हो, यानी वाई वॉज द पुलिसमैन। अब एक आधा कंफ्यूज हो जाएगा, ये वाई वॉज द पुलिसमैन ये होना चाहिए। वेयर डिड द ट्रेन स्टॉप, देखो ट्रेन से पहले ये डिड और क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, नो एरर, करेक्ट। ये गलत था, ये सही था, समझ गए। अब तो हो गया।